उससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन किया था ना शायद। हाँ, और इसका आंसर सर cos 3 plus cos 2 plus cos 1 plus 3 आता क्या? हाँ, आंसर इज 3 प्लस cos 3 प्लस cos 2 प्लस cos 1। तो कितने लोगों का ये आंसर मैच कर गया? तो एक और देखो इस वाले क्वेश्चन में कि हमने जो मेथड डिस्कस किया था, इससे पहले अपन ने बॉक्स के आई थिंक 2-3 क्वेश्चन किए थे, ये वाला कर लिया था रूट ओवर एक्स dx वाला। या सिंपल ये वाला क्या होगा? ये मतलब इसमें चलो देख लो, देखो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 1 to 9 लिमिट्स में मैंने सॉल्व किया था 0 to 9। तो अगर x 0 to 9 है तो रूट x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 to 3। 0 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? 1 और 2। तो जब रूट x का वैल्यू 1 और 2 होगा, जब रूट x का वैल्यू 1 और 2 होगा, यानी कि x का वैल्यू 1 और 4 होगा, उस पॉइंट उन पॉइंट्स पे अपन लिमिट्स ब्रेक करेंगे। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर x -1 से 1 है तो cos इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 to पाई। 0 to पाई में कौन कौन से इंटीजर्स हैं? तो यहाँ पे इंटीजर्स 1, 2 और 3 आ रहे हैं। तो whenever cos inverse x is equal to 1, 2 और 3, that is x equal to cos 1, cos 2 and cos 3। तो इन पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन का लिमिट ब्रेक होगा। अभी तक क्या समझ आ गई? cos 1, cos 2 और cos 3 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? cos 3। cos वाला फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन है, तो -1 से cos 3, cos 3 से cos 2, cos 2 से cos 1 और cos 1 से 1। तो इस तरह से अपन लिमिट्स ब्रेक करेंगे। अब ये देखना है कि डेफिनेशंस क्या क्या आएंगी। तो जब x -1 से cos 3 है तो cos इनवर्स x जो है वो 3 से पाई समझ आता है। cos अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मैंने पहले ये बाद में पुट किया। तो अगर x -1 से cos 3 है तो cos इनवर्स x 3 टू cos इनवर्स -1 जो है वो पाई हो जाएगा, और 3 और पाई के बीच में कोई से भी नंबर का जीआईएफ कितना हो जाएगा? ऐसे देखो आगे वाले केस में यहाँ पे 2 समझ आता है। हमने क्वेश्चन ये वाला कर लिया था क्या? x dx 1 plus x square 1 plus x। रेसिप्रोकल का यूज करके कुछ बताया था? शायद नहीं बताया था। ठीक। हाँ यहाँ पे cos 3 minus cos 2। cos 2 minus cos 3।
मेथड क्या, प्लस वन माइनस प्लस प्लस उसके बाद उसके बाद एक तो tan इनवर्स x और दूसरा पार्शियल तो अपन को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा, तो सीधे ही लगा दो बजाय प्लस वन माइनस करने, मतलब प्लस वन माइनस करने से भी हो जाएगा और डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली ही पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इसका आंसर आया तो बता। ने ए और सी वन को अलग करके फाइंड किया था, कैसे किया तो तुम्हारा लगाएगा ना, तुम्हारा तो अलग है। अगर अपन डायरेक्टली सॉल्व करें तो एबीसी क्या आ रहा है, देखो अब यहाँ पे मतलब जो इसका क्वेश्चन का पर्पस था कि अभी पेपर बोर्ड पर देखना कि अगर अपन इस वाले पार्ट में लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी तो डिफाइन नहीं हो रहा, इन्फिनिटी बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए पहले तो अपन ने इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, बोलो, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे और इसका डेरिवेटिव 2x है, तो अपन ने बस इसको अलग कर लिया, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग और 1/2
समझ लगे ना सबका। चलो मैं इसको भी अभी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। तो तीनों ही इंटीग्रेशंस इजीली लिख सकते हो। ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉन ऑफ, और सबका लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, माइनस हाफ लॉन ऑफ एक्स प्लस वन। सेकंड वाले का 1/4 लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और थर्ड वाले का 1/2 tan इनवर्स एक्स। अगर हम इनमें अलग अलग लिमिट्स लगाएंगे तो ये भी डिफाइंड नहीं है इन्फिनिटी पे, और ये भी डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे केसेस में इनको कंबाइन करके लिमिट लगाओ। यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1/4 है, सॉरी कोफिशिएंट। दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको हम x प्लस वन का होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो आगे 1/4 ही आ जाएगा। तो इन दोनों लॉग को क्लब किया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो दोनों सिर्फ मैं लॉग वाले टर्म्स को लिख रहा हूँ। तो इनको क्लब करने के बाद 1/4 लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और tan इनवर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती लिमिट लगाने में। अब यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो x को जब 0 पुट करोगे तो ये नंबर 0 बन गया लोअर लिमिट पे। x को जब इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या बन रहा है, देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, और उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है, हाईएस्ट पार्ट के कोएफिशिएंट का रेशियो। तो लॉग के अंदर 1 बनेगा तो वो भी 0 ही बन जाएगा। तो देखना इन दोनों की लिमिट्स तो 0 हो जाएंगी, सिर्फ इसकी वजह से आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से कभी अगर लॉग वाले केस में इंफिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन जनरल अगर उसका इंटीग्रेशन का आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर कोई से भी दो लॉग क्लब करने के बाद लिमिट्स लगा दो। तो सारे स्टेप समझ आते हैं, कोई स्टेप पूछना किसी को तो बताओ। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड कौन से क्वेश्चन में लगेगा, यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो उस जैसे अगर मान लो नीचे कुछ a लिखा हुआ है, ऊपर 1/a लिखा हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन के अपन ऐसा कर सकते हैं। ऑलवेज लगेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कि हम इस टाइप की लिमिट्स को 1 पे ब्रेक करके अलग अलग दो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 पे ही क्यों ब्रेक कर रहे हैं, 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद का ही रेसिप्रोकल है। तो जब भी लिमिट्स 1/a से a या a से 1/a टाइप की है, तो अपन उस इंटीग्रेशन को 1 पे ब्रेक करके दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। सब में लिख लिया गया। एक बार देखना इसका मेथड 2 फिर एक साथ नोट कर लेना, कि हमने इसमें बोला कि लिमिट्स को 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी। अभी तो दोनों में ही सेम एक्सप्रेशन है। मेथड अब ये है कि जब ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, इस अब हमने एक को I1 एक को I2 बोल दिया, तो कोई से भी एक इंटीग्रेशन में x को 1/t मान लो, कोई भी एक इंटीग्रेशन में I2 में मान लो अपन ने x को 1/t पुट किया, तो dx माइनस 1/t स्क्वायर dt।
I2 का एक्सप्रेशन का पहले तो लिमिट्स बताओ क्या बना। जब x 1 से 0, 1 से 0 समझ आता है। पुट करेंगे तो x की जगह 1/t, dx की जगह -1/t² dt, और जो नीचे लिखा हुआ है वो 1 + 1/t इंटू 1 + 1/t²। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये लिमिट्स को इंटरचेंज करने में यूज में ले सकते हैं। तो ये लिमिट वापस से 0 से 1 आ गई जो इसकी लिमिट्स है। ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन देखो सिंपलीफाई करने के बाद dt अपॉन 1 + t 1 + t² बन रहा है। इसको हम 0 to 1 dx 1 + x 1 + x² लिख सकते हैं। यहां से यहां में तो मैंने प्रॉपर्टी 2 का यूज किया था लिमिट्स इंटरचेंज की, ये प्रॉपर्टी 1 है। अभी तक क्लियर है। अब हम वापस से I1 + I2 को कंसिडर करें तो I1 और I2, I1 ये है, I2 ये है, दोनों की लिमिट्स अगर सेम हो गई तो हम इनको वापस से क्लब कर सकते हैं। एक साथ कंबाइन किया तो I1 में तो लिखा हुआ था ये, और I2 में ये, और ये ब्रैकेट सिंपलीफाई करने के बाद क्या बन गया, 1/1 + x² ओनली। x + 1 का फैक्टर तो कैंसिल हो गया, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x से आ जाएगा। देखो ये मेथड 2 है। तो यहाँ पे बने ये कब लगाना है, जब जो दोनों लिमिट्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। लगाने का मेथड क्या कि हमें 1 पे ब्रेक करना है और कोई भी एक इंटीग्रेशन में x को 1/t मान लेना है, इससे दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम बन जाती है। अच्छा, अपन अब 1 पे ही क्यों ब्रेक करते हैं वो भी समझ आता है। मान लो 2 पे ब्रेक किया होता तो यहाँ पे हाफ बन जाता, तो ये तो 0 से 2 होता और जबकि ये 0 से हाफ होता।
हाँ कोई से भी एक डायरेक्शन माइनस, ये तो सेम हो जाएगा जैसे वहां पे मतलब एक माइनस साइन तो डेरिवेटिव में आता है और फिर वो लिमिट चेंज हुई। किसी को वैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ पूछना है एक बार बताओ। डिफॉल्ट होगा जीरो आ गया सर। देखो जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है वो ये बन जाता है। तो अगर आप हम I1 प्लस I2 को एक साथ लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये बनेगा और ये जीरो है तो ये सिंपल जीरो वन डी एक्स बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो मैंने वन पे ब्रेक किया, फिर ओनली सेकंड वाले मतलब अभी वैसे मैंने दोनों में I2 में चेंज किया, तुम I1 में भी चेंज कर सकते हो। एक बार सोच के देखो यहाँ पे अगर अपन ने ये वाले चेंजेस I1 में किए होते तो अंदर का एक्सप्रेशन तो सेम ही बनता। बस I1 की जो लिमिट्स है वो जो अभी जीरो से वन थी वो इन्फिनिटी से वन हो जाएगी और चेंज करने के बाद वन से इन्फिनिटी हो जाएगी तो दोनों की लिमिट्स फिर से मैच कर जाएंगी वन से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपन ने I2 में चेंज किया अगेन तो लिमिट जो है वो वन से साइन थीटा बनी और इस माइनस का भी यूज कर लेंगे तो साइन थीटा से वन हो जाएगी और इसकी लिमिट्स ऑलरेडी साइन थीटा से वन है तो इसको और इसको ऐड करके लिखा तो ये आ जाएगा। ये मैंने ओनली I2 में ही चेंज किया है।
इसके बाद एलसीएम नहीं आती बना और 0 है। मैंने लिख लिया क्या हटा दूं? प्रॉपर्टी 4। ये वाले प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या कि अगर ये अपन ने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया और हमें अगर माइनस ए से ए तक का एरिया चाहिए तो ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि ये वाला एरिया तो हमने अभी भी एज इट इज लिखा हुआ है। फिर 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स का एरिया ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये एरिया और ये वाला एरिया एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों एरिया इक्वल आएंगे, समझ आता है। ठीक है, फर्दर अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है, तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया। और दूसरा हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जीरो आ जाएगा। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, जो एरिया यहाँ पे होगा वही एरिया यहाँ पे होगा, तो उसको अपन 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बोल सकते हैं। ठीक है,
क्यों? देखो ये फंक्शन और फंक्शन समझ आता है। एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस एफ एक्स इक्वल आ रहा है। सर पाई बाय टू। हाँ नहीं पाई बाय टू। देखो ये वाला फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, बट इसमें अगर अपन स्टार्टिंग का पार्ट देखें एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x, तो सब यहाँ तक का तो ऑड फंक्शन है क्योंकि अपॉन में इवन फंक्शन है। अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक भी करते हैं, x to power 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखना ये फर्स्ट वाला पार्ट ऑड फंक्शन समझ आता है। एंड सेकंड वाला जो पार्ट बच रहा है वो इवन फंक्शन है। हाँ तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन ऑलवेज इस प्रॉपर्टी में ऑड फंक्शन का ही या इवन फंक्शन का ही होगा। ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, बट स्टिल हमने इस फंक्शन को इवन ऑड में अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। बट ऑलवेज इवन ऑड में ब्रेक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो उस केस में हमें डायरेक्टली वो स्टेप लगा देना है। अभी तो अपन इनसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो अपन डायरेक्टली वो स्टेप से सॉल्व कर लेंगे। ये वाला बन नहीं होता तब तो फिर ये हो जाएगा। लिखा सारा। अब देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो अपने पास मेथड नहीं है सॉल्व करने का, लेकिन डेफिनेट में सॉल्व कर सकते हैं, इनडेफिनेट में सॉल्व नहीं कर सकते, इन लिमिट्स में सॉल्व कर सकते हैं।
सर 1 हाँ 1 करेक्ट। आंसर क्या सर? 1 आया वो सामने ये उसको एक्सपेक्टेशन के बाद हमारे पास ये उसको माइनस क्या बोल रहा है क्या बात कर रहे हैं और लोगों का बनाया। तो यहाँ पे ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। cos x तो इवन है लेकिन e raised to power x plus 1 ये नाइदर इवन नॉर ऑड है और उसको हम ब्रेक करके अलग भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली माइनस a to a वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसको हम 0 to a fx प्लस f of माइनस x ये लिखा। cos of माइनस x तो cos x ही हो जाता है, ओवरऑल कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 तो फर्स्ट टर्म में लिखा ही है, इसको e की पावर x करके लिखा तो सेकंड ब्रैकेट ये समझ आता है और ओवरऑल ये ब्रैकेट जो है वो 1 ही लिखा हुआ है। तो सिंपल cos x का इंटीग्रेशन बच गया 0 से π/2 में। नहीं अपने पास तो अजीब से लिखा हुआ है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 6√3 और अपॉन में 6 √3
फिर उसको 1 माइनस x पर तो यहाँ से तो खाली x को x ही बन जाएगा ना नीचे बस नीचे नीचे क्या बना? नीचे भी 1 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, नहीं तो 2 टाइम्स, नहीं नीचे का कैलकुलेशन अलग है। अरे हाँ माइनस वो प्लस हो जाएगा चेक कर लो फाइनली क्या है? आपको तो आ रहा था पहले कुछ, 5/6 बट तुम्हारा 1/√2 तो आ जाएगा। इंटीग्रेशन का 1/√2 और देख लो, पर ये गलत लग रहा है। बिल्कुल सही अब ठीक है। ये माइनस 5 तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है x अपॉन वाला, ये तो और फंक्शन हो गया। आंसर इसका है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 6√3। माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 6√3 आता है। नहीं यहाँ पे लॉग तो मैंने लिमिट में ले लिया, तो सिंपल कॉस भी नहीं चलेगा।
देखो लास्ट वाले क्वेश्चन कुछ पूछना है किसी को? वो इस लिमिट में सॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ उससे पाइवट में सॉल्व होता है बस। इसका आंसर जीरो समझ आ गया। और लिमिट्स जो है वो माइनस ए से ए है, ये भी क्लियर है। लॉन ऑफ हाफ को हम माइनस लॉन ऑफ लिख सकते हैं। ये चेंज कर दो। हाँ देखो, अभी तो इसमें माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, वो कब अप्लाई हो सकती है? नहीं, अभी तो नहीं है ना, तो यहाँ पे अपन अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा। और अपन को किस चीज को टी मानना चाहिए एक्सप्रेशन में? देखिए x+1 को, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है उसको भी हम x+1 के होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये x+1 होल क्यूब -1 लिखा हुआ है, +1 -1 मिल गया।
और अभी लिमिट्स क्या होगी? देखो लिमिट्स -1 to 1 होगी। -1 to 1 range. मतलब -2 sin माना लिमिट आएगा 2 से 1 और माइनस साइन आगे है ही है। माइनस हाँ वही तो अलग तो और है -2 sin वो कैसे प्रूव कर सकते हो? और प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ भी ए टू बी है और लिमिट्स यहाँ भी ए टू बी है, लिमिट चेंज नहीं हो रही, लेकिन हम एफ एक्स को एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे एक्स के एफ के अंदर क्या है? एक्स। यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो अगर हम ए प्लस बी माइनस एक्स को मतलब अगर को यहाँ से यहाँ जाना है तो एक्स को ए प्लस बी माइनस टी मान लें। ऐसा करने से एफ के अंदर ए प्लस बी माइनस टी आ जाएगा, तो dx माइनस dt के इक्वल हो गया। समझ आ गया? ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू माइनस डी टी। यहाँ तक की बात भी क्लियर है? लिमिट्स बताओ। बी से ए समझ आती? जब x इक्वल टू ए है तो t इक्वल टू बी हो गया, x इक्वल टू बी पे t इक्वल टू ए हो गया, और वो माइनस साइन इंटरचेंज। तो ये समझ आ गया?
सर पाई बाय 4 हाँ करेक्ट। तो एक तो अपन ने ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्टली पहले ही पढ़ा हुआ है कि इसको अपन डबल एंगल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सही मेथड है वैसे कर लो। बट अभी जस्ट इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन एक बार देख लो कि ये प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर लिमिट्स जो है वो a टू b है, यहाँ पे जीरो होना कोई जरूरी नहीं है। लिमिट्स अगर a टू b है तो अपन x की जगह a प्लस b माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो पहले तो अपन ने इस इंटीग्रेशन को I बोल दिया। अब प्रॉपर्टी 5 का यूज करेंगे तो साइन x में साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से ये cos स्क्वायर एक्स बन जाता है। दोनों को ऐड किया क्योंकि लिमिट सेम है तो फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, वो 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन तो पाई बाय 2 आ गया, तो ये 2i का वैल्यू पाई बाय 2, तो i का वैल्यू पाई बाय 4। तो इस लिमिट का, इस प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन समझ आ गया, ठीक है, कि हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। और इन जनरल, मतलब नॉट ऑलवेज बट इन जनरल, जो दो इंटीग्रेशंस बनेंगे उनको ऐड करने से रिलेटिवली सिंपल एक्सप्रेशन बन जाता है। ये लिखा सारा। नोट किया।
पॉजिटिव रहेगा ना आंसर का। हाँ सॉरी ये तो 5/12 इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ, सारा फंक्शन पॉजिटिव आंसर नेगेटिव क्यों आएगा? 5/12 आता है, 5/6 अभी तो 2 हो जाएगा। दोनों को सेकंड का आंसर होगा यस अगर अपन इस 10 को साइन कॉस में लिख लें तो ये वाला फंक्शन रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी 5 अप्लाई किया a प्लस बी माइनस एक्स वाला, तो a प्लस बी इन दिस केस π/2 हो गया, तो x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखना है, तो रूट कॉस एक्स जो है वो रूट साइन एक्स बन जाएगा और रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी के बाद ये वाला इंटीग्रेशन ये बन गया, दोनों को ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू π/6 से π/3 और दोनों को ऐड करने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो सारा कुछ कैंसिल होके बन आएगा। अच्छा, इस वाले केस में अपन बिना प्रॉपर्टी की इंटीग्रेशन ट्राई करेंगे तो क्या करना होगा कि इसको ओपन करेंगे और इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। अगर हमने प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी 5 लगाया तो बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखूं मैं? 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो वो सिंपल एक्स ही रह गया और अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन ये बन गया। तो ऑलवेज ऐड करना है ऐसा जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
थर्ड वाले का ये हो जाएगा 2। नहीं तो वो डिपेंड करता है, जैसे इस केस में तो आता है क्योंकि 1 बन रहा है, इस केस में भी आ जाएगा, सेकंड वाला केस में नहीं आएगा। हाँ बाय बाय। 5/2 यहाँ पे अपन x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स रखेंगे एंड tan ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस टेन एक्स हो जाता है। इसको वापस से 2 × 10x के टर्म्स में लिखेंगे तो ये बनता है। जो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम टाइप के ही हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो ये वाला सॉल्व करता। 0 to π/4 ln of 1 plus tan x and
Sir, pi on 2 by 8. आप से बोलो क्या? Pi on 2 by 8. ln of 2 raised to power 8 या 1 by 8? मतलब आंसर इज pi by 8 ln of 2. Yes, sir. हाँ सर दिया है. सर ने ये वाला पेज पूरा नोट कर लिया यहाँ तो जुलाई में है ऐसा तो फोर्स पूरा कर लो उसका कर लेना जुलाई तक तो हो ही जाएगा मतलब पूरा हो जाएगा और क्या बचा ही क्या है 2 घंटे की क्लास वीक में 3 क्लास तूने क्या बोला? तूने क्या बोला? पाई स्क्वायर बाय 4 ठीक है ये नंबर पाई स्क्वायर बाय 4 लिखा हुआ है लिमिट में सर को क्या हुआ? बोल रहा है जूनियर से ये बढ़ा के मतलब कंप्लेन करके जिंदगी खराब कर दी।
कंप्लेंट करी, किसने कंप्लेंट करी मतलब? अभी रिवर्स ऑब्जेक्शंस भी आने लगे हैं। आप लोगों को ये सूट नहीं करता, नहीं होता। किसी को नहीं कर रहा टीचर को तो मैं नहीं करता, पर स्टूडेंट्स को भी चाहिए। ट्रैक चालू होगा तब पता चलेगा यहाँ से जाके पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। जब से उनका पीएम सर का तो फिर शाम को ज्यादा टाइम बचता नहीं है। इस वाइस पे वापस कर लेंगे। ऑब्जेक्शंस आएंगे तो वापस। चलो पूरी क्लास तो आज आई थिंक कल मेडिकल वाले पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन कर दिया था। पेरेंट्स ने बोल दिया अच्छी बात है। अब तो फिर देख लो नहीं रूट एक्स को टी मान लो ना, क्योंकि देखो एक तो जब भी रूट होगा तो बस इंडिकेट कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम रूट एक्स को टी मानो, उससे दो बेनिफिट हो जाएंगे, रूट भी हट जाएगा और लिमिट से 0 से π/2 आ जाएगा। दैट इज एक्स को टी स्क्वायर। अगर स्टार्टिंग में लगाओगे पी फाइव तो कुछ होगा ही नहीं, रूट के अंदर बेकार सा बन जाएगा। तो भी रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी 5 से जो डिनोमिनेटर है वो जब वो सेम रह रहा है 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी बन जाएगा। और जो न्यूमरेटर है वो 2 का यूज करने के बाद पाई माइनस 2t बन जाएगा। अच्छा प्रॉपर्टी 5 अपन लगा क्यों रहे हैं? अगर हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करें तो टी प्रॉब्लम करेगा, तो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, बाई पार्ट्स लगाना पड़ जाएगा, जिसमें से ये वाला फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी एक लेंथ जाएगा। तो मैंने टी को हटाने के लिए प्रॉपर्टी 5 लगाई है, और टी हट कैसे रहा है? दोनों को ऐड करने के बाद। तो अगर अपन ने इन दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड किया तो ऊपर ओनली बाय dt ही रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा cos t और sin t को tan of t/2 में कन्वर्ट करके। स्टार्टिंग में कर दिया स्टार्टिंग में कैंसिल क्या हो रहा है?
सर लॉन में आएगा थोड़ा सा लॉन सर ये आएगा 1+2 तो यहाँ तक लिख गया। अब इसको cos t और sin t को हम tan t by t में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया। हाँ और किसी का आंसर आएगा? नहीं पढ़ रहा सर लॉन में आएगा। देखो मेरा क्या बात पढ़ाई भाई पढ़ाई स्किल भाई सर ये आता है क्या नहीं क्या है ये तो गलत बात है अरे सेट बैंक में लिमिट्स को चेंज करो। लिमिट्स नहीं करती वो बंद हो दोनों जाएगा। ये जो ऊपर में भी लिखा है ये लिखा है हाँ लगता है 5/2 से भी तो डिवाइड करोगे। 5/2 दोनों। सर 5/2 ये लिख लिया सभी ने? तो देखो जब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 की जगह तो आ जाएगा 1+tan² t/2। sin t की जगह आ जाएगा 2tan t/2 और cos t की जगह आ जाएगा 1 - tan² t/2। नीचे डिनोमिनेटर के कैलकुलेट से करते हो नीचे देखो ये बचा मैंने काट बस ये आंसर नहीं मैंने ऐड थोड़ी किया इंटीग्रेशन को ऐड किया था क्या? अच्छा 2i चल रहा है नहीं 2i था लेकिन वो i का 2 यहाँ पे यूज कर लिया था अपन ने तो i समझ आ गया i चल रहा है
ये 2 + 2 सेट में ये वाला चला गया ना। हाँ ओवरऑल बाय 2। हाँ हाफ प्लस लॉन्ग 3। इससे भी सेम जो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि a प्लस बी माइनस एक्स लगा दो और दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड कर दो। हाफ प्लस लॉन्ग 3। इन दिस केस a प्लस बी माइनस एक्स जो है वो 5 माइनस एक्स बन जाएगा। तो x की जगह पे 5 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये 9 माइनस एक्स और ये 4 प्लस एक्स। अगर ये तो हाँ ये भी
क्या फॉल्ट रहेगा कुछ नहीं लगा इस केस में सेक्स से दोनों तरफ हमारे पास ऐसी तीन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, 5 और 6, अपन 6 में पढ़ लेंगे। तो उन तीनों को ही इन जनरल अपन ट्राई करते हैं अगर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। होमवर्क में एक्सरसाइज 3 में जो लास्ट वाले क्वेश्चंस बचे हैं 66 to 78 और मैं जेई वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो इनडेफिनेट के हैं वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन कुछ पूछना है किसी को? चल अबे चलना अभी खा लो। अबे मौसम के सेकंड देख अबे अंशुल आवा देखने में ये इंडिकेटिंग अंशुल अबे अंशुल गेम चालू करना। अबे अंशुल ऑन कर काले लक्ष्य सबने खाया नहीं लक्ष्य नंबर 2 अभी चलो भाई मैं पीछे जाता हूँ। अरे वो बदमाशी वाला वो सीनियर वाला देखा नहीं अरे वो नहीं किया मेरे को ये बता पिछले लेक्चर में क्या करवाया था, मेरे को कुछ भी नहीं समझा। अरे वो मुझे भी नहीं मिलता क्या बोल रहे ऑर्गेनिक का गॉड है भाई, मजाक कर रहे हैं क्या करवाया था मतलब? हाँ भाई, हाँ नहीं टॉपिक का मैं पढ़ सकता हूँ उधर तक ही समझ आया, बाकी क्या हुआ पता ही नहीं चला, कब चालू हुआ कब खत्म हुआ। बहुत डर लगता है उसको, हमारे बैच में पढ़ाने का मन भी नहीं करता भाई। बट आज हाइड्रोकार्बन चालू है, मजा है हाइड्रोकार्बन अच्छा है, चालू है। हाँ जोना चाहिए वरना क्योंकि जेके वाले में एक लेक्चर आते हैं। क्या बोल रहा है पूछा अच्छा मुझे रोना है यार भाई। डीपी क्यों गया भाई, इसको भेज दो बाहर। आई स्वेयर भाई
क्या बात है? थोड़ा सा तो बंदे का हर लेक्चर में कर होता है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कहीं नहीं शॉर्ट नोट घंटा बनाया मैंने अभी तक मैं बस बोल दो मैंने बना भाई ले तू तो ले अरे अबे मैं ऑफर कर भी रहा देख रहा है इतना ध्यान कौन लगाता है? मैं क्या करने का तू हाँ मेरा जान बता खुद से बना रहा हूँ मेरे लिए आधे में कर रहा है इसको। ले भाई क्या है ये कौन सा लेगा ये रबर भी नहीं है टोस्ट है ओ भाई क्या चाहिए ये क्या चीज तेरी मम्मी के कपड़े कल रात ही लिए थे फ्रेशली मेड डिस्कस हो जाएगा इसमें तेरे पापा के गोट है रीजन पापा के गोट क्या बात है मर गया मैं तो मर गया भाई बहन के लौड़े गांधी को मतलब मार देगा ये क्या बच्चों की है भाई मैंने तो अभी तक कुछ फ्रीडम भी नहीं दी भाई ज्यादा फ्रीडम दिखाई ज्यादा शॉर्ट मार्च किया तो मैं बाहर ही देख रहा हूँ पॉइंट तो है भाई ये फार्मूला का ड्राइवर है उसके पिल्लों पे देख क्या लिखा हुआ आधा आधा कर लो थोड़ा रबर टाइप है तो आराम से एक मत है तो अच्छा लगता है क्या है भाई ये बंदा फार्मूला का ड्राइवर है इसके पिल्लों पे देख क्या लिखा हुआ है यूवी लिखा हुआ है भाई ये सबका स्टूडेंट है ये एक जैसा ने उसको भी ऑर्गेनिक पढ़ा दिया यार बंदे भाई अभी जेई छोड़ के ये सब कर रहे हैं इंजीनियरिंग छोड़ के मेजर क्या करना है ये क्या बंदो भी नहीं फिर डरा देगा उठेगी तो एलिमिनेटर था कि वो था एवर फाइनल एलिमिनेशन कटवाना वो भाई तू भी साइड में है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो गया अबे वो भी नहीं मार पाया नहीं तो अभिषेक वो मार अभिषेक शर्मा ठीक है ये लेके भाग गया और क्या दिखा रही है ना अपनी
टाइम लगता है तो होता है केक चाहिए रॉबिन विश करूंगा ना अंडे वाले बिना अंडे वाला ये तो करंट का वाला बच्चा है मुझे नहीं देगा अंडे वाले अब तो लेना पड़ेगा मैं तो उधर जाके तो बात नहीं है सारे जिसके बर्थडे होता है ना सिर्फ दो लेके हम लोग पहली बार एक देखा क्या क्या गेम भाई पकड़ लिया मैंने पकड़ लिया तो बिग वन